तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। आज की क्लास में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा होती है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। और एक होता है प्रविशेषण, कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। अब इन तीनों परिभाषाओं को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया कि राम बहुत अच्छा लड़का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे उस पूरी परिभाषा को। कि सबसे पहले राम क्या हो गया? राम हो गया इसके अंदर एक संज्ञा, राम हो गया इसके अंदर संज्ञा हो गया राम। और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि राम क्या एक अच्छा लड़का है। और ये लड़का जो है ये हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेष्य। आपका विशेष्य हो गया है लड़का, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि राम लड़का है, लेकिन राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। विशेष्य हो गया लड़का जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये अच्छा हो गया विशेषण। ये जो अच्छा शब्द है ये हो गया विशेषण, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। राम संज्ञा हो गया, लड़का इसमें विशेष्य हो गया, अच्छा इसमें अंदर विशेषण हो गया। और जो ये बहुत शब्द है माय डियर स्टूडेंट, जो ये लगा हुआ है बहुत शब्द, ये बहुत हो गया प्रविशेषण। ये क्या हो गया? प्रविशेषण। प्रविशेषण हो गया क्योंकि ये अच्छा की भी विशेषता बता रहा है। एक तो ये हो गया कि विशेषता बता जा रहा है कि लड़का विशेष है, इसकी विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसे अच्छा है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा की विशेषता हो गई कि वो बहुत अच्छा है। तो अच्छा की विशेषता होगी बहुत अच्छा है, तो ये हो गया कि प्रविशेषण हो गया माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के अगर हम भेदों की बात करें माय डियर स्टूडेंट, अगर विशेषण के भेद की अगर हम बात करें तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक ये है, ये ट्रिक है आपके पास कि व्यक्ति के गुणों की संख्या से, कि व्यक्ति के गुणों की संख्या से उसके परिमाण का संकेत सार्वनामिक होता है। कि व्यक्ति के गुणों की संख्या से उसके परिमाण का संकेत सार्वनामिक होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, गुणों से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणों से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, संख्या से हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्या से हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, परिमाण से हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, संकेत से हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण, और संकेतवाचक का ही दूसरा नाम जो है ये रहा सार्वनामिक। सार्वनामिक से हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। अगर हम गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण वो है कि जो शब्द किसी संज्ञा के गुण, दोष, दशा, काल, स्थान, भार, अवस्था, आकार, स्वभाव, स्वाद, प्रकृति, रंग, गंध इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द किसी संज्ञा के गुण, दोष, दशा, काल, स्थान, भार, अवस्था, आकार, स्वभाव, स्वाद, प्रकृति, रंग, गंध इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हम इसके जैसे एक एक करके उदाहरण देखते हैं। कि सबसे पहला हमारे पास उदाहरण है कि राहुल ने मधुर गाना गाया। तो ये मधुर जो है, ये मधुर जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ये मधुर क्या बता रहा है? ये उसके गुण बता रहा है कि वो गुण कि उसके अंदर गुण है कि वो मधुर गीत गा रहा है। हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे क्या है? लोगों की प्रकृति है बुरा होना, तो हमें उन लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। जंगल में एक प्यासा कौवा था, कौवे की स्थिति है कि वो प्यासा है। बीमार व्यक्ति को शीघ्र उपचार के लिए पहुंचाओ, बीमार एक स्थिति हो गई व्यक्ति की। यह जंगल हिंसक जानवरों से भरा पड़ा है, इसमें हिंसक हो गया गुणवाचक विशेषण। रास्ते में पहाड़ से एक बड़ा पत्थर
गिर गया, ये बड़ा गुणवाचक विशेषण हो गया। इसे चटपटी भुजिया बहुत पसंद है, तो इसमें चटपटी गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे अगर हम पढ़ें दूसरा संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करें, तो जो शब्द किसी संख्या की गणना संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गणना संबंधी विशेषताओं की बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और मुख्यतः संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब पहले हम निश्चित संख्यावाची विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो वो है निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या है कि यह किसी संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराता है, कि ये किसी संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे इसके अंदर होते हैं कि गणनावाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे। क्रम या स्थान की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा। समूहवाचक की बात करें तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों। आवर्तीवाचक की बात करें तो दुगुना, तिगुना, चौगुना। अब हम इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि उसके खेत में 5 गाय, ये गाय नहीं, यहाँ पर गाय है, गाय, कि उसके खेत में 5 गाय चल रही है। उसके खेत में 5 गाय चल रही है, तो ये गणना हो गई 5। ये क्या होगी? गणना। ये गणना हो गई 5। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि गणना में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है, तो गणना हो गई 5 गाय चल रही है। दूसरा, इस पंक्ति का तीसरा लड़का बहुत शरारती है, तो ये क्रम स्थान हो गया कि पंक्ति में कितने नंबर का लड़का शरारती है, तो तीसरे नंबर का लड़का जो पंक्ति में है वो शरारती है, तो ये क्रम या स्थानवाचक हो गया। अगला है कि दोनों मित्र साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो ये समूहवाचक हो गया। दोनों का समूह हो गया, दोनों, तीनों, चारों। ये जो हमने अभी पीछे देखा था समूहवाचक में कि दोनों, तीनों, चारों, ये क्या हो गया? समूह हो गया। दोनों, तीनों, चारों ये समूह हो गया। तो ये हो गया समूहवाचक विशेषण की दोनों मित्र साथ साथ पढ़ रहे हैं, समूहवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अगला, इस वर्ष दुगुना मुनाफा हुआ। यहाँ पर जो दुगुना मुनाफा हुआ ये आवर्तीवाचक है। किसकी आवर्ती हुई है? कि दुगुना, तिगुना। जो जैसे कि हमने पहले देखा था आवर्तीवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो इस वर्ष खेत में दुगुना मुनाफा हुआ है, तो दुगुना क्या हो गया? आवर्तीवाचक हो गया। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करें, तो उसमें किसी संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध होता है। किसी संख्या की अनिश्चित संख्या की, जिसमें संख्या अनिश्चित नहीं हो। जैसे अधिकता में हो जाएगा बहुत, अधिक, ज़्यादा। न्यूनता में हो जाएगा कम, अल्प, न्यून, थोड़ा, कुछ। तुच्छता में हो जाएगा इतना, उतना, जितना। और पर्याप्त में हो जाएगा ठीक, उचित, तुल्य, पर्याप्त। हम उदाहरणों को देखकर समझने के प्रयास करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है कि आज उसके घर में बहुत मेहमान आए। बहुत मेहमान आए मतलब अधिकता होगी। अधिकता होगी जैसे कि अधिकता में हमने अभी देखा था कि अधिकता में बहुत, अधिक, थोड़ा, ज़्यादा, ये अधिकता होगी। तो आज उसके घर में बहुत मेहमान आए, तो ये क्या हो गई? अधिकता हो गई। आज बारिश अधिक हुई। आज बारिश अधिक हुई, तो मतलब ये भी अधिकता होगी, क्योंकि अधिकता में बहुत, अधिक, ज़्यादा होता है। ये अधिकता होगी कि आज बारिश अधिक हुई, ये अधिकता होगी। कुछ पौधे मुरझाने लगे हैं। ये कुछ पौधे, कुछ जो है वो न्यूनता को संदेश इंगित करता है, न्यूनता को, कि कुछ पौधे मुरझाने लगे। न्यूनता से, जैसे कि पीछे हमने अभी देखा था, न्यूनता में कम, अल्प, न्यून, थोड़ा, कुछ। ये जो न्यूनता के शब्द हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि कुछ पौधे मुरझाने लगे, तो कुछ क्या है? न्यूनता को प्रदर्शित कर रहा है। कक्षा में कम छात्र उपस्थित हुए। कक्षा में छात्र कम उपस्थित है, तो कम किसको अंकित कर रहा है? तो न्यूनता को प्रदर्शित कर रहा है, कम भी। अगला उदाहरण देखते हैं कि इतने फल किसने तोड़े। इतने फल किसने तोड़े, तो ये क्या हो गया? तुच्छता से संबंधित हो गया। जैसे कि पीछे अभी हमने देखा था कि तुच्छता में इतना, उतना, जितना। तो इतने फल किसने तोड़े, तो ये किससे संबंधित हो गया? तुच्छता से संबंधित हो गया। अगला उदाहरण है गाड़ी में पर्याप्त यात्री बैठ चुके हैं। पर्याप्त यात्री, तो ये पर्याप्तता से हो गया। जैसे पर्याप्तता से अभी हमने देखा था, पर्याप्तता से ठीक, उचित, तुल्य, पर्याप्त हो गया। तो ये पर्याप्तता से हो गया कि गाड़ी में पर्याप्त यात्री बैठ चुके हैं, तो ये क्या हो गया? पर्याप्तता से हो गया। अगला तीसरा विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण, कि जो शब्द किसी संख्या के परिमाण, मात्रा, मापतोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाची विशेषण के दो प्रकार थे, उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। इसके भी दो भेद है। कौन से? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहले हम निश्चित के बारे में देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये है कि किसी संख्या के परिमाण, मात्रा, नापतोल की निश्चित संख्या का बोध कराएगी। इसमें निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे उदाहरण हो गया कि उसके खेत में 30 क्विंटल गेहूं हुई है, तो जो 30 क्विंटल जो है
वो एक निश्चित संख्या, निश्चित परिमाण है कि 30 क्विंटल, ये निश्चित हो गया कि 30 क्विंटल हुए हैं। राजेश 2 लीटर दूध लाया, तो 2 लीटर इसमें निश्चित हो गया कि 2 ही लीटर लाया, ये निश्चितता है उसकी। लीटर दूध कितना लीटर लाया, 2 लीटर, तो ये निश्चित हो गया कि उसने 2 लीटर दूध लाया। उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो ये जो 10 एकड़ ज़मीन है ये निश्चित होगी कि उसके पास कितनी एकड़ ज़मीन है, तो उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है। तो 30 एकड़, 30 क्विंटल, 2 लीटर, 10 एकड़, ये क्या है, ये सभी निश्चित परिमाणवाचक संख्या है, सॉरी विशेषण है। अगला हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो यह किसी संज्ञा की परिमाण, मात्रा, मापतोल की अनिश्चितता का बोध कराता है। मतलब इसमें निश्चित नहीं होता कि क्या कितना, ये निश्चित नहीं। जैसे कि उसने तुम्हारे खेत से थोड़ा अनाज लिया, उसने तुम्हारे खेत से थोड़ा अनाज लिया, कितना लिया, थोड़ा, पर्याप्त नहीं है, उचित, निश्चित नहीं है कि इतना लिया, बस थोड़ा लिया, थोड़ी मात्रा बताइए कि थोड़ा अनाज लिया है। कल यहाँ बहुत बरसात हुई, कि कल यहाँ बहुत बरसात हुई, ये जिसे ये थोड़ा हो गया, ये इसकी न्यूनता को दर्शाता है कि उसने थोड़ा अनाज लिया, लेकिन कितना लिया ये निश्चित नहीं है इसने। अगला उदाहरण है कि कल यहाँ बहुत बरसात हुई, कि कल यहाँ पर बहुत बरसात हुई, लेकिन कितनी हुई निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत हुई, ये इसकी अधिकता को दर्शा रहा है कि अधिक हुई है। ठीक है, जैसे कि उसके पास थोड़े ही पैसे हैं, ये थोड़े फिर न्यूनता को दर्शा रहे हैं, लेकिन निश्चित नहीं कि उसके पास कितने पैसे हैं, कम है, कितने कम है, लेकिन इसने बता दिया कि इसके पास थोड़े पैसे हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। चौथा परिमाणवाचक है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण, कि जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और ये शब्द जो है सर्वनाम से पहले आते हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और सामान्यतः किसी संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो वह घर यहाँ से बहुत दूर है, तो घर के लिए इशारा किया है कि घर यहाँ से कि घर यहाँ से को बहुत दूर है, लेकिन कौन सा घर, कि वह घर यहाँ से बहुत दूर है। जैसे लड़का है, ये इतना तो देखो आप कि लड़के ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन किसने प्राप्त किया, उस लड़के ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैसे कि उस लड़के ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इशारा कर दिया कि उस लड़के ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह पेड़ की छाया तले कई प्राणी विश्राम पाते हैं या करते हैं, एक ही बात है कि पेड़ की छाया तले कई प्राणी विश्राम पाते हैं। तो इसने इतना दे कि पेड़ की छाया के तले कई प्राणी विश्राम पाते हैं, लेकिन किस पेड़ के तले, तो ये संकेत कर दिया कि इस पेड़ की छाया तले। ठीक है, आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा, तो कैसा आदमी, ऐसा आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। लोग सबका विरोध करते रहते हैं। ठीक है, लोग सबका विरोध करते, लेकिन कौन लोग, कुछ लोग, ये इस विशेषता कर दी कि कुछ लोग जो है ना वो सबका विरोध करते रहते हैं। अगला है प्रविशेषण, जिसकी विशेषता मैंने पहले आपको बता दिया था। प्रविशेषण, तो प्रविशेषण वो है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे ये पहला उदाहरण है कि बगीचे में चटक लाल फूल खिले हैं, तो ये जो फूल है ये हो गया हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, और ये जो लाल है ये इसकी विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेषण, क्योंकि फूल विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि फूल कैसा है, लाल है। फूल विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि फूल कैसा है, लाल है, तो लाल क्या हो गया, विशेषण है। लेकिन लाल भी कैसा, चटक लाल, लाल भी कैसा, चटक लाल, तो ये जो चटक शब्द है ये है प्रविशेषण। ये क्या है, प्रविशेषण। कि एक तो देखो कि बगीचे में चटक लाल फूल खिले हैं, तो फूल विशेष है, इसकी विशेषता बताई जाए कि फूल कैसे है, लाल है। विशेष कौन हुआ, फूल की विशेषता क्या बताई जा रही है कि फूल कैसा है, लाल है, लेकिन लाल भी कैसा है, चटक लाल, ये विशेषण है। इसकी विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, ये, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इसी तरह दूसरा उदाहरण है कि लखन बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का इसमें विशेष हो गया, लड़का क्या हो गया, विशेष, और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है, अच्छा है, लड़का कैसा है, अच्छा है। ठीक है, कि लड़का कैसा है, अच्छा है, विशेष हो गया, लड़का कैसा है, अच्छा है, लेकिन अच्छा भी कैसा है, बहुत अच्छा है, तो ये जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण हो गया, क्योंकि लड़का विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है, अच्छा है, लेकिन अच्छा भी कैसा, बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ये हो गया विशेष, ये विशेषण और ये प्रविशेषण और लखन हो गया एक संज्ञा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।